हेलो गाइज, मैं आज आपके लिए सेकंड ग्रेड मैथ्स के बारे में कुछ टिप्स एंड कुछ टॉपिक को कंसल्ट करना चाह रहा हूँ। हमने देखा है कि अभी सेकंड ग्रेड 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बीएससी वाला जो पार्ट था हमारा, बीएससी वाले पार्ट्स में से लगभग 75 से 78 क्वेश्चन आए, 75 से 78 क्वेश्चन आए। और अपना जो 11th 12th वाला जो पार्ट है इसमें पहले की तुलना में जो 2022 से पहले जो एग्ज़ाम होते थे उनकी तुलना में इस बार क्वेश्चन की जो क्वांटिटी थी वो कम कर दी थी। तो यहाँ से लगभग आपके 40 क्वेश्चन के लगभग यहाँ से आए हैं और बाकी के आपने देखा कि टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आए। अभी हमने इस बार बीएससी में सबसे पहले अमूर्त बीजगणित जो बीएससी का मेन बुक है अमूर्त बीजगणित, इसमें से 2022 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, इसमें से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। मैं सबसे पहले अमूर्त बीजगणित का ही एक टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता, उसको आपके सामने बताना चाहूँगा कि समाकारिता है क्या चीज़। होमोमॉर्फिज्म इसको हम समाकारिता कहते हैं। अक्सर बच्चों को ये जो समाकारिता का जो टॉपिक है इसको समझने में थोड़ी समस्या सामने आती हैं, लेकिन समाकारिता को मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले होता क्या है। हमने 12th में फंक्शन को पढ़ा। फंक्शन क्या होता है? हमारा फलन है एक, जो आपको बताता है कि जो फलन होता है वो एकेकी भी होता है, आच्छादक भी होता है। तो उसी प्रकार से हम जो समाकारिता है उसमें देखते हैं कि फलन हमारा एफ है और ये ग्रुप है जी से जी डैश में, एक ग्रुप जी है और दूसरा क्या है? जी डैश है। इसमें कोई भी फलन समाकारी फलन कब होता है, यानी समाकारिता कब रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए कि हमारे पास ग्रुप दिया है जी और दूसरा जो ग्रुप है वो है हमारा जी डैश। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो दो ग्रुप हैं इनके मध्य जो संक्रिया है वो संक्रिया क्या है। हमने देखा कि इसके मध्य जो संक्रिया है हमारी संयुक्त संक्रिया स्टार है और इस ग्रुप के अंदर जो संक्रिया है वो क्या लिए हमने? ओ लिए है। तब हमारा ग्रुप जी स्टार और ये दिया है हमारा जी डैश ओ। तब फलन हमारा एफ कहाँ से कहाँ चल रहा है? जी स्टार से जी डैश ओ पर चल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये समाकारिता कब होगा। समाकारिता के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो फलन एफ है उसका जी क्या है? प्रांत। इस जी को बोलते हैं हम प्रांत, डोमेन जिसे कहते हैं। और जी डैश को बोलते हैं हम सहप्रांत और जी डैश को बोलते हैं सहप्रांत, जिसे हम कहते हैं कोडोमेन। तो हमारा जो फलन है एफ जी से जी डैश यानी कि प्रांत से सह प्रांत में चलता है। जब भी फलन प्रांत से सह प्रांत में चलता है तो अवयव जो लिए जाते हैं वो हमेशा प्रांत से लिए जाते हैं। यानी अवयव हम कहाँ से लेंगे? जी से। मैंने मान लिया जी से हमने दो अवयव लिया, एक तो ए बिलोंग्स टू जी और दूसरा है हमारा बी बिलोंग्स टू जी। किससे लिए हैं? जी से। जी से अवयव एक तो लिया था ए और दूसरा लिया है बी लिया है, दोनों जी के एलिमेंट्स हैं। अब हमारा ये देखते हैं कि प्रांत से अवयव लेता है और पहुंचता कहाँ है? सह प्रांत में अवयव। किसके माध्यम से? माध्यम होता है हमारा फलन, जिसको हम बोलते हैं प्रतिचित्रण। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रतिचित्रण। यानी कि अवयव ए का एफ प्रतिबिंब कहाँ आएगा? जी डैश के अंदर आएगा। अवयव कौन सा है हमारा? ए। इसका एफ प्रतिबिंब क्या होगा? एफ ऑफ ए, जो कहाँ बिलोंग करेगा? जी डैश के अंदर।
दूसरा अवयव हम किससे लिया है? प्रांत से। कौन सा है? बी। ये भी बी है। और इसका एफ जो प्रतिबिंब आएगा वो कहाँ आएगा? एफ ऑफ बी। कहाँ बिलोंग करेगा? जी डैश के अंदर। अवयव लिए जाते हैं प्रांत से, उनके एफ प्रतिबिंब जो आते हैं वो आते हैं हमारे जी डैश में, यानी सह प्रांत में बिलोंग करने चाहिए। तब हम देखते हैं कि ये जो अवयव है ये जी से लिए गए, तो जी की संक्रिया है हमारी स्टार। अगर संक्रिया स्टार है तो इन अवयवों के मध्य संक्रिया वही लगाई जाएगी जो ग्रुप के अंदर दे रखी है। ग्रुप के अंदर संक्रिया क्या है? स्टार। तो हमने देखा कि ए और बी के मध्य संक्रिया क्या लगाई हमने? स्टार। अब संक्रिया दोनों अवयवों के मध्य में लगाई ए स्टार बी। अब हम ये देखते हैं कि इसका एफ प्रतिबिंब कहाँ आएगा? इसके अंदर। इसका जो एफ प्रतिबिंब है वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। प्रत्येक अवयव, ए का एफ प्रतिबिंब एफ ऑफ ए, बी का एफ प्रतिबिंब एफ ऑफ बी, प्रांत के अवयवों के मध्य जो संक्रिया है ए स्टार बी, जब हम इसका एफ प्रतिबिंब लेंगे तो वो भी कहाँ बिलोंग करेगा? जी डैश के अंदर। अब जी डैश के अंदर बिलोंग किया। हमने देखा एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट्स है? जी डैश का। एफ ऑफ बी किसका एलिमेंट्स है? जी डैश का। जी डैश के मध्य संक्रिया क्या है? ओ है। तो इन अवयवों के मध्य संक्रिया भी क्या लगेगी? ओ ही लगेगी। यानी कि इन अवयवों के मध्य जो संक्रिया लगेगी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, क्योंकि ये एलिमेंट्स किसके थे? ग्रुप जी डैश के थे। तो इनके मध्य जो संक्रिया लगेगी वो ग्रुप जी डैश की लगेगी। ए और बी किसके अवयव थे? जी के अवयव थे। तो इनके मध्य जो संक्रिया लगेगी वो जी की लगेगी। अब हमने देखा कि ए स्टार भी संक्रिया लगा दी, इसका फलन एफ एफ ऑफ ए स्टार बी। तो ये एफ ऑफ ए स्टार बी इन दोनों के मध्य जो संक्रिया लगाई एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के क्या होता है? इक्वल होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप की थ्योरी ये कहती है अगर ए जी का अवयव है बी जी का अवयव है तो ए और बी जो आएंगे संयुक्त संक्रिया कराने के बाद वो जी में ही आएंगे, यानी ये क्लियर है। दूसरा, ये भी जी डैश ग्रुप है तो ये भी ये कहता है एफ ऑफ ए जी डैश का अवयव है, एफ ऑफ बी भी जी डैश का अवयव है। तो इन दोनों के मध्य जो संक्रिया कराएंगे वो भी किसके अंदर आएगा? जी डैश के अंदर आएगा। तो ये भी कहाँ बिलोंग करेगा भैया? जी डैश में बिलोंग करेगा। एफ ऑफ ए स्टार भी कहाँ बिलोंग करेगा भैया? जी डैश में बिलोंग करेगा। तब हम देखते हैं कि एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल होता है एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी। तो इससे ये क्लियर होता है कि फलन एफ जी से जी डैश में अगर समाकारता है तो उसके लिए एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी के। अगर इस तरह से है तो वो फलन जी से जी डैश में क्या कहलाता है? समाकारी फलन कहलाता है। इसका हम दूसरे अर्थ में अगर हम इसको देखें तो इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। आपको दिया एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल होता है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के, ये दिया हुआ है हमारे पास। तब हम ये देखते हैं कि इसको दूसरा तरीका क्या है कि इसको व्यक्त करें। हम देखते हैं कि जनरल जो कॉमन सेंस हमारा कहता है, कॉमन जो सेंस है हमारा वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो अवयव जिससे लिए जाते हैं, किससे लिए हैं? जी से। तो जब अवयव जी से लिए गए हैं तो ऑटोमेटिक संक्रिया भी किसकी आएगी भैया? जी की आएगी। तो आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि अवयव तो हमेशा जी से ही लिया जाएगा, और जब अवयव जी से लिया जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सेल्फ है कि उसकी ही संक्रिया आएगी। और उसका क्या लिया है हमने? एफ प्रतिबिंब। ओके, एफ ऑफ ए बी से हो जाएगा। अब हमने ये देखा कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये क्या है? प्रतिबिंब हैं। ये क्या है? हमारे प्रतिबिंब। और प्रतिबिंबों के मध्य क्या है? संक्रिया। हमेशा प्रतिबिंब जी डैश में बिलोंग करते हैं। अगर प्रतिबिंब हमारे जी डैश में बिलोंग कर रहे हैं तो इनके मध्य संक्रिया सेल्फ होगी कि वो इसी की ही संक्रिया होगी। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
यहाँ हमने संक्रिया को रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन ये स्वतः ही ये बताता है कि प्रतिबिंब जहाँ होते हैं उनके मध्य संक्रिया ग्रुप G डैश की होती है, और जहाँ अवयव होते हैं उसकी संक्रिया किसकी होती है? G की। ऐसा क्यों है? क्योंकि फलन हमारा जो था वो कहाँ से कहाँ चला था? G से G डैश, और G क्या था? प्रांत, और प्रांत से ही अवयव लिए जाते हैं। तो अवयव जब प्रांत से लिए जाएंगे तो संक्रिया भी किसकी होगी? प्रांत की होगी। हम जानते हैं यहाँ से जो प्रतिबिंब आते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं? सह प्रांत में, और सह प्रांत यहाँ क्या है? G डैश, और प्रतिबिंब क्या है? F ऑफ A और F ऑफ B। तो इनके मध्य जो संक्रिया आएगी वो भी किसकी आएगी? G डैश की ही आएगी। तो ये कॉमन होता है कि अगर संक्रिया दर्शाई गई है तो ठीक है, नहीं भी दर्शाई गई है तो वो सेल्फ है कि इनके मध्य संक्रिया ये होती है और इनके मध्य संक्रिया G की होती है। इसी को हम देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे बोलते हैं। देखो ये क्या कहता है, A और B दो अवयव हैं, अवयवों का आपने क्या की? संक्रिया। तो जब अवयवों पर संक्रिया कराई जाती है तो उसे बोलते हैं अवयवों का क्या है? संयोजन। और संयोजन हो गया यानी A स्टार B क्या है? अवयवों का संयोजन। और फिर F क्या है? उसका प्रतिबिंब। तो संयोजन का प्रतिबिंब ये क्या है? संयोजन, इसको तो बोलते हैं संयोजन। और F क्या लिया है? प्रतिबिंब। ये क्या है? हमारा प्रतिबिंब। तो इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं हम? कि संयोजन का प्रतिबिंब, संयोजन का प्रतिबिंब F ऑफ A स्टार B क्या होता है? संयोजन का प्रतिबिंब। और ये किसके इक्वल होता है? ये देखो F ये क्या था? ये ऑलरेडी प्रतिबिंब है। ये क्या है? F ऑफ B, ये भी प्रतिबिंब है, और इनके मध्य क्या लगाई है? संक्रिया। तो ये प्रतिबिंबों का क्या है? संयोजन। प्रतिबिंब है और फिर उनके मध्य संक्रिया है, तो इसको बोलते हैं हम प्रतिबिंबों का संयोजन। ये कहलाता है प्रतिबिंबों का संयोजन। तो F ऑफ A भी इक्वल होता है F ऑफ A, हाँ बंद कर दो, F ऑफ B संयोजन का प्रतिबिंब बराबर होता है प्रतिबिंबों का संयोजन।